मैम, महिला विकास मंच काफ़ी लोकप्रियता पा रही है और आप भी कई जटिल मुद्दों को आप लोगों ने सॉल्व किया है, जिसमें पवन सिंह का भी मामला आया है, शिल्पी राज का भी मामला आया और उत्तर प्रदेश के ज्योति मौर्य का भी मामला आया। कैसे देखते हैं सब चीज़ों को? देखिए, देखना क्या है, एक्चुअली क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप है। ये जो विवादें बढ़ रही हैं पति पत्नी के बीच में, तो बस सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से कोई भी एक व्यक्ति अगर सही तरीके से एक दूसरे को आईना दिखाने का काम करेगा तो डेफिनेटली मोरल थोड़ा तो डाउन होता ही है। ऐसा नहीं, कोर्ट शायद जज साहब उतने फ्री होके बात नहीं कर पाते हैं जितने फ्री होके महिला विकास मंच टीम बंद कमरे में महिला या पुरुष के साथ हम लोग बात कर सकते हैं। और चीजों को बहुत सारी चीजों पे मीडियाबाजी भी करना अच्छा नहीं है। हालांकि मैं बहुत बचती हूँ इन सब चीजों से, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग घेर लेते हैं तो बोलना पड़ ही जाता है। मैम, कई बार ऐसा भी हुआ है कि महिला विकास मंच पे पैसा लेने का आरोप भी इस प्रकार से लगा है। देखिए, काम करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे जी, लेकिन कोई एक व्यक्ति सिद्ध नहीं कर पाया आज तक। सिर्फ आरोप ही लगाओगे कि सिद्ध हो करोगे? कोई आके बोले तो सही कि वीना जी ने पैसे लिए मुझसे। कोई नहीं मिल रहा किसी को, बस आरोप लगाए जा रहे। एक व्यक्ति ला दो कि मैंने किसी से पैसे लिए हो, आरोप लगाइए। अब पवन जी के घर में घुसेंगे तो आरोप लगेगा। अब जीडी पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में आ गए तो डायरेक्टर साहब दे दिए होंगे, तभी मैडम आई होंगी। तो अब ये सब का कोई बात है? ये सब मुद्दा ही नहीं है बात करने का। जी मैम, ये सब मुद्दा सुनने के बाद भी इतना मोटिवेट कैसे रहते हैं? देखिए, ये तो सही है, इंसान टूटता है, कई बार रात को विचलित भी होते हैं, लेकिन मुझे लगा कि अगर इन आरोपों से अगर हम घबरा गए, आरोप बाय द वे इतना बड़ा संगठन है, आज तक 10 से 15 लोगों को संगठन से अरुणिमा जी ने या हमारी टीम ने, ट्रस्टी मेंबर ने हटाने का काम किया है। कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, किसी ना किसी सदस्य से गलती हो जाती है जिसका भुगतान भी मुझे भुगतना पड़ता है। तो मैं एकदम अलर्ट रहती हूँ कि भाई एक सिस्टम से काम करो, सिस्टम से काम करोगे तो कभी आरोप नहीं लगेगा। तो माना कि किसी ने गलती कर दी तो आरोप हमारे ऊपर फेंक दिया लोग, और हमें पता भी ना होता। मोदी जी के बीजेपी में इतने आदमी हैं, है ना, और उसमें 4-5 को रेपिस्ट भी तो है, जेल में है, तो उसमें मोदी जी का क्या दोष भैया, बताओ? तकलीफ नहीं होगी तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सभी यूट्यूबर्स भाई लोग के लिए। वहीं कुछ यूट्यूबर्स भाई लोग मुद्दों को दिखाते हैं और वहीं कई लोग ऐसे हैं कि वीना मानवी जी का नाम लेके आरोप लगाते हैं तो मिलियंस में व्यू कमाते हैं, उसके बाद उसका खंडन करते हैं तो मिलियंस में व्यू कमाते हैं। तो ये सारा व्यू का मामला है। लेकिन मैं एक तरफ उन लोगों की बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ वही यूट्यूबर्स में कई अच्छे लोग हैं जो हम लोग जो मुद्दा लेके चलते हैं उस मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं। उस मुद्दे को जो अप्रिसिएट करके या मुद्दे को जो आगे बढ़ा के वो मिलियंस में व्यू जो कमाते हैं उनका हम हमेशा स्वागत करते हैं। महिला विकास मंच लोग जो ये कर रहे हैं, अब गलत बोल के उसके बाद व्यूज कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग बोलते हैं अगर वीना मानवी जी के नाम लेने से आपका थोड़ा रोजगार आगे बढ़ता है तो चलिए, आप सब्सक्राइबर बढ़ता है, फॉलोअर बढ़ता है, डॉलर भी बढ़ता है, सशक्तिकरण है। महिला विकास मंच सशक्त करती है उन यूट्यूबर्स को भी जो अच्छा कर रहे हैं, वो भी जो नहीं कर रहे हैं वो भी। नहीं करें, नेगेटिव चलाइए यूट्यूबर्स भाई आप लोग, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन शब्दों में मर्यादा रखिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक यूट्यूबर भाई का देखा, वो हमारी जो साइमा जी है उनको कह रहे बुढ़ी को देख लो, इनको ये चश्मिश को देख लो। तो भाई आप लोग इस तरह का, और मेरे लिए तो भाई गाली बहुत पेटेंट रहता है। तो आप लोग महिलाओं की मर्यादा को भंग ना करें, आप मुद्दे की बात करें। मुद्दे में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए कि मैडम आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, उसको मैं वेलकम करती भी हूँ। और दूसरी बात, हालांकि उसके गलतियां करने के बाद भी कई यूट्यूबर्स को मैंने देखा कि आपके ऑफिस में इंटरव्यू के लिए फिर आते हैं, वापस आते हैं। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है बिहार में, गाली बक के कमा लो चाहे अच्छा बोल के कमा लो भाई, दाल रोटी चलाओ। गाली आज मेरे को 4 गाली बक दीजिए, गंगा किनारे खड़े होके देखिए आप, मिलियन व्यू हो जाएगा। कुछ नहीं तो 5,000 10,000 का एगो चेक आएगा ना यूट्यूब से। क्या ये समाज सेवा नहीं है? मैं अपने आप को गाली खिवा के आप लोगों का रोजगार चला रही हूँ, तो क्या ये समाज सेवा नहीं है? बिल्कुल ये भी समाज सेवा। मैंने एक सवाल और, लोकप्रियता आपकी बढ़ रही है, सब कुछ आप देख रहे हैं, राजनीति में आएंगी, राजनीतिक में आप लोग ले आइएगा तो हम लोग चाहते हैं। ये बड़ी मुश्किल हो रही है, कई सालों से मैं लगी हूँ, बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए मुझे लगता है ऐसा कि जो समाज सेवी हो ना, जो रियल ग्राउंड पे काम करते हैं, उनको आना चाहिए राजनीति में। वही समझते हैं कि दर्द क्या है।
वो लोग जो पुस्त दर पुस्त और ऐसी महिला जिनके पीठ पे पुरुष खड़े हैं और महिला को पता भी नहीं है कि हमें काम क्या है, वो महिला आके क्या करेंगी। तो ऐसी ऐसी महिलाओं को आना चाहिए। पवन हमने सिंह को अपने- आसनसोल से टिकट मिला है, आपने मुद्दा भी तुरंत सॉल्व सवाल कुछ ही कहेंगे नहीं है, पवन सिंह के के लिए? लिए मैं आसनसोल महिला विकास मंच क्यों नहीं जाएगी, जरूर बिल्कुल जाएंगे हम लोग, महिलाएं प्रचार करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। मौका मिला तो करेंगे और नहीं मौका मिला तो कैसे करेंगे। मेन है कि हमने अपनी बंगाल की टीम को देखी, अभी जस्ट आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, दीप्ति कोलकाता का फोन आ रहा है। कल रात से ही चीजें चालू हो गई हैं। बंगाल की जितनी मेरी टीम है वो पूरा फील्डिंग करने में तैयार हो गई है। बहुत जल्द आसनसोल में महिला विकास मंच का बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। अभी पवन जी को पता भी शायद नहीं होगा कि महिला विकास मंच का आसनसोल का कार्यक्रम हो रहा है, उनको पता नहीं होगा, लेकिन लोग फिर कहेंगे अरे कार्यक्रम हुआ तो पैसा पवन सिंह ही दिए होंगे। यही तो प्रॉब्लम है, क्या बोला जाए। मैम नहीं वीना जी, लोग जानते, आपने 3 नाम बताया, पवन सिंह, शिल्पी, ज्योति मौर्य। तो ये चूंकि चर्चित नेम है इसलिए आपने नाम लिया। आपको और तीनों नहीं का ही पता मुद्दा है आप लोगों कि- ने सॉल्व किया। हाँ, बस ये अभी एक और मुद्दा आप लोगों के बीच में अनुपमा यादव और बिक्कू 3000 का। और सॉल्व हुए जिसका नाम आपको नहीं पता। अनुपमा यादव, बिक्कू, अब पता चला जितना यार बता रहे सब हम ही से कराइए बिहार में। आप ये सब हमको यही करने के लिए हम बैठे हुए थोड़ी। गुप्त रूप से जो है कई सेवा चीजें, आप 300 के ऊपर आइए मेरे ऑफिस में। इस साल 300 के ऊपर परिवार महिला विकास मंच ने बसाने का काम किया है। मैं फाइल लेके बैठी हूँ, आप फोन घुमाइए, उस परिवार से पूछिए कि क्या आप खुश हैं महिला विकास मंच का। किसी को पता भी नहीं चला। वही तो वही है हमारे चर्चित काम। नेम पता किसी के चल रहा है। परिवार को आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में कुछ तथाकथित समाज सेवी पैदा हो गए हैं, यूट्यूबर्स भी समाज सेवी बन गए हैं। वो सीधे घर में कैमरा लेके घुस रहे हैं और दोनों ही परिवार की इज्जत बेइज्जती हो रही है। वो तरीका नहीं है काउंसलिंग का, हम इसका खंडन करते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। और वो परिवार कितना मजबूर है कि कैमरा घर में घुस रहा है और वो FIR तक नहीं करता है इन लोगों पे। तो ये गलत है। आप कोई दुख लेके आपके पास आ रहा है, उस दुख को आप समाज के बीच में, हाँ वो दुख समाज के बीच में हम रख सकते हैं जो ऑलरेडी समाज के बीच में है, लेकिन जिन्हें कुछ पता नहीं उसे भी आप बता रहे हो, ये तो गलत है। ये काउंसलिंग का पार्ट थोड़ी होता है। मैम बहुत सारा मामला आप लोग के पास जाता है, तो कभी कभी कुछ पुरुष की भी गलती होती है, कभी कभी ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष का ही गलती होता है, महिलाओं की भी गलती होती है। तो ऐसे महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए भाई, आजकल तो मुस्कुरा देते हैं इस सवाल पे हम, जी। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे कार्यालय में जो केसेस आते हैं, जो हमारी टीम देखती है, जी। मतलब 80% केसेस में जब जाते हैं तो दुर्भाग्य होता है कि महिला कैसे बोले कि महिला गलत है। तो सही बात है, महिलाएं जहाँ गलत होती हैं, वैसी महिलाएं जिनको हम मदद नहीं कर पाते हैं, वो जाके फिर बाहर जाके वही महिलाएं हमें गाली बकते नजर आती है। दुष्ट टाइप की भी महिलाएं होती है ना भाई। अब कैसे आदमी मदद करेगा वैसी महिला को, बताइए ना, जो सब कुछ बर्बाद करने, 5-5 बच्चे की माँ है, भाग जा रही है, बच्चों का भविष्य नहीं देख रही है। और आप कह रहे हैं कि ठीक है, प्यार इतना चरम सीमा पे है कि एक माँ का मातृत्व तो खत्म हो गया। 15 साल, और 16 आप साल की कहेंगे बच्ची कि हम छोड़ वैसी के महिलाओं को भाग मदद जाती है। करें, हम नहीं कर सकते हैं। वैसी महिलाओं को मदद हम नहीं कर सकते हैं जो अपने संस्कार, वैसी महिला को जरूर मदद करेंगे कि पति ने छोड़ दिया और 2-2, 3-3 बच्चे हैं, तो भाई वो अपने कमाई के लिए, वैसी महिला अगर कुछ गलत काम भी करती है तो सही है। लेकिन एक पति को छोड़ के दूसरे, अभी कल का ऑफिस में केस आया, ये लोग बैठे थे, एक पुलिस ऑफिसर की बीवी दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ भाग जा रही है बच्चा लेके। ये क्या बात हुआ भैया? मैम ये इसको प्यार कहेंगे या कुछ और कहेंगे? अरे भैया, ये सब प्यार नहीं है। प्यार हुआ करता था एक जमाने में, लैला मजनू, हीर रांझा। अब कहाँ, ये सब व्यापार है। बताइए, इस स्कूल में भी आई है तो एक पुरुष आवेदन लेके आए हुए हैं, जी। पत्नी चली गई, रो रहे बंदे। प्यार स्वरूप सोशल मीडिया का प्यार जो है वो सिर्फ व्यापार है, कोई प्यार नहीं है। और जो प्यार है वो सोशल मीडिया पे नहीं है। कोई और टॉपिक? चलिए और कोई टॉपिक?